सामने में देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड मतलब समझते हैं? कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। यौगिक मतलब जब दो कोई केमिकल को आपस में मिलाते हैं तब उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड मतलब यौगिक हो गया। जैसे हम लोग जो दवाई खाते हैं, मान लीजिए आपको बुखार लग गया, सर्दी लग गया, डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या दे देता है? वो दवाई लिख कर दे देता है। दवाई क्या होता है? वो कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है जिसको हम लोग खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। दैट्स ऑल राइट। नहीं तो वो हमारा क्या होता है? तो वो कंपाउंड ही होता है। और वो लोग जो भी कंपाउंड मिक्सचर करते हैं तो पहले वो सब गहन अध्ययन करते हैं किसका कितना मिक्सचर करेंगे ताकि रोगी को ठीक हो कर दे, इसलिए उसको कहते हैं कंपाउंड। तुम लोग टैबलेट के जो दे रहता है तो पीछे में सब कुछ रहता है कि कौन कितना प्रतिशत रहता है। आप लोग पढ़े हैं गौर से? कभी पढ़े हैं? तो ये होता है हमारा कंपाउंड। तो सबसे पहले इसमें यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में जितने भी कंपटीशन है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। लगभग 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको अब याद करेंगे कैसे। तो याद कैसे किया जाता है भाई? इसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए तो। हाँ, तो इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का भी कोई ट्रिक होना चाहिए ना। आप जब इसको पढ़िएगा तब याद होगा, है कि नहीं? और जो आपको हम ट्रिक देने वाले हैं वह शायद आप उसको याद करने में आपको सहूलियत हो, इस हिसाब से कुछ इस तरह का ट्रिक बनेगा। जैसे नौसादर, क्या लिखा है? नौसादर। नौसादर का अंग्रेजी नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये तो अमोनियम क्लोराइड हो गया वैज्ञानिकों के लिए, जो मिक्सचर करता है उसके लिए। आपको भी याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में अमोनियम क्लोराइड पूछता है और सूत्र पूछता है NH4Cl2 और सारा ऑप्शन दे दे करके पूछता है। तो जैसे आप इसको याद कैसे कीजिएगा? तो नौसादर, नौसादर किसी के नाम होता है? नहीं सुने आप लोग? हमारा जो एक मतलब पूर्णिया का जो दोस्त था उसका नाम नौसादर था। वो हम लोग के कास्ट का नहीं था, दूसरे कास्ट का था। तो नौसादर भी नाम होता है कि नहीं? नाम होता है तो उसका कैसे याद कीजिएगा? नौसादर NH4Cl2। नौसादर NH4Cl2। जैसे हम किसी को कहते हैं रे पानी दो, पानी दो नहीं तो बोलेंगे H2O दो। अब कहेगा H2O दो, क्या मतलब? पागल हो गया, H2O मांग रहा है कि नहीं? H2O कहोगे मम्मी को, मम्मी हमको प्यास लगी, H2O दो। मम्मी क्या कहेगा? मारेंगे झापड़, ठीक है कर देंगे। H2O क्या हो गया? दिमाग है कि ठिकाना पे नहीं। H2O मतलब जब पढ़ा लिखा मम्मी रहेगा तब कहेगा अच्छा नो तुम हमको पढ़ाता है, H2O देगा, लो यहाँ से H2O पियो गटा गटा। H2O मतलब क्या होता है? जल ना। अब जिसका मम्मी पढ़ा नहीं है, जिसका पापा पढ़ा नहीं है, वो कहेगा कि H2O दूध कहाँ से देगा? तो इसको आप याद कर लीजिएगा कैसे? नौसादर NH4Cl2, नहीं NH4Cl2। कोई चीज ऐसा होगा जिसको हम लोग, नौसादर तो नाम है कि नहीं? नौसादर क्या है? नाम है। नौसादर NH4Cl2, है कि नहीं? ऐसा हो गया। अगला है तूतिया। तूतिया का नाम क्या होता है? तुतना सुना है? तुतना, किसको तुतना लगता है? नहीं, ऐसे तुतना बोलते हैं ना, तुतना लगता है ना। तुतना को बोलेगा बोलो पपीता तो बोलेगा पतिप्पा। नहीं, रेलगाड़ी को कहेगा लेलगाड़ी, लेलगाड़ी कहता है तो तुतना लगता है उसको। क्या लगता है? तुतना। और उसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तुतना का क्या सूत्र होता है? CuSO4 और 5H2O। तुतना मतलब तुतिया, तुतना मतलब तुतिया। इसमें किसी को तुतना उतना नहीं लगता है? नहीं लगता है? अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब इसमें हम एक चीज कहेंगे कहने के लिए तो आपको तुतना लगेगा, कहिएगा कैसे लगता है? सबको थोड़ा थोड़ा लगता है। जिसका लिरिक्स ठीक हो जाता है उसको नहीं लगता, बाकी को लगता है। चलिए, तो तुतिया से, तुतना से याद रखेंगे तुतिया, तुतना से क्या याद रखेंगे? तुतिया। तो तुतिया का क्या होता है? CuSO4 और 5H2O। तुतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 और 5H2O। इसका जो अंग्रेजी होता है वह कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है उसका अंग्रेजी? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का सूत्र हो गया Cu, सल्फेट का हो गया CuSO4 और 5H2O। समझ में आ रहा है? चलिए अगला है हरा कशिश। हरा कशिश, हरा सोना का नाम सुना है? हरा सोना क्या है? हरा सोना क्या है भाई? खाद है ना। तो वह हरा कशिश से रखेंगे
हरा कशिश, जब वो हरा सोना खेत में जब छींटता है किसान, तो उसके खेत का जो फसल होता है वह उधिया जाता है, बता हो जाता है नहीं? तो उससे याद रखना, हरा कशिश से हमारा क्या होगा, फेरस सल्फेट। इसका अंग्रेजी क्या नाम है, फेरस सल्फेट। और इसका जो FeSO4 7H2 FeSO4 क्या है इसका, FeSO4 7H2 FeSO4 7H2 ऐसे याद कर लेंगे, 2 4 5 बार पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मतलब ये FeSO4 और 7H2O, FeSO4 7H2O Fe4 7H2O ऐसे होता है ना, याद हो जाएगा। अगला है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का नाम जानते हैं आप लोग, धोबिया सोडा देखे हैं आप भी, धोबिया सोडा का यूज करते होंगे आप। धोबिया बनते हैं कभी? कब बनते हैं धोबिया? जब आप कपड़ा को मार मार धोते हैं, धो दो। वो जो सोडियम का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वह वास्तव में सोडियम होता है। और उसको याद करने के लिए विद्वानों ने क्या कह दिया, आप इसको धोबिया सोडा के नाम से जानिए। और लोगों ने जानता है धोबन सोडा के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? धोबन सोडा। मतलब क्या, उसका प्रयोग किस काम में करते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ धोने के लिए। कपड़ा धोइए, कोई भी गंदा चीज है उसको धो दीजिए, रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए, धो करके चकाचक, है कि नहीं? मेरी कपड़ा का जो सुंदरता का राज है वो धोबिया सोडा, है कि नहीं? ऐसा प्रचार आता है ना। अब धोबिया सोडा में सब आता है, जो भी है, जो भी कपड़ा को धोने का काम आता है सब सोडा ही होता है। आई बात समझ में? तो धोबिया सोडा, जो धोबी जो बनते हैं या धोबी जिसका प्रयोग करता है उसको बोलते हैं धोबिया सोडा। और धोबिया सोडा जो हो गया तो इसका अंग्रेजी में नाम जान लीजिए, क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम कार्बोनेट लिखा है ना, क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है क्या? Na2। क्या लिखा है भाई, देखकर पढ़ो, Na2CO3 10H2O। कैसे पढ़ेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। अंग्रेजी में जो 10 है, 10 को आप कैसे कहिएगा? 10। क्या करना है उसको? 10 करना। मतलब 10 मीन्स 10, है कि नहीं? तो ये जो धोबिया होता है, धोबिया का सूत्र Na2CO3 10H2O, याद रहेगा। चलिए अगला है उजला थोथा। थोथा जानता है? थोथा किसको बोलते हैं? थोथा बुढ़वा नाम सुना है? थोथा नाम सुना है? थोथा किसको कहते हैं? थोथा जिसका सब दांत झड़ जाता है, सब दांत जिसका झड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? थोथा हो गया ये। क्या हो गया ये? थोथा हो गया। थल बखेले ऐसे बोलता है ना, जिसका दांत टूट जाए और ये जो है, ये ऊपर का जो ये सिस्टम है ये नीचे धंस जाए तो क्या बोलेगा वो? थोथा ना। वो जी जो उसका उठेगा, वह जी बेचारा उसको मतलब लैरिंग्स को ठीक ही नहीं करने देगा। ये जो आगे का जो ये हिप्स है, मतलब ये जो ओठ है कि नहीं, उसको बोलते हैं थोथा। उसको क्या बोलते हैं? थोथा। जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो वो थोथा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोथा। उसको बहुत सारे शब्द ऐसे होता ही नहीं है करने के लिए जो कठिन शब्द होंगे, तो उसको बोलते हैं थोथा। उसको क्या बोलते हैं? थोथा। तो उजला थोथा है। अब उजला थोथा काला भी थोथा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर लिखा है उजला तोता का मतलब कोई उजला नहीं होगा, उसका नाम क्या है? तो उजला होगा। उसका जो रंग होता है वो हर वक्त क्या होता है? व्हाइट ही रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उजला तोता। और इसका क्या नाम है? अंग्रेजी पढ़िए तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आता है ना, जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट। इसका सूत्र ZnSO4 7H2O, ZnS4 7H2O, ZnS4 7H2। याद हो जाएगा। कैसे याद कीजिएगा? उजला तोता का उजला तोता ZnS4 7H2O, उजला तोता ZnS4 7H2O, ऐसे होता है ना। ऐसे याद कीजिएगा तो आपको तुरंत याद होता चलेगा, है कि नहीं। अब आगे है इप्सम। क्या है? इप्सम लवण। लवण का नाम सुने हैं? लवण का नाम कौन कौन सुने? हाथ खड़ा कीजिए तो। लवण का नाम सुने आप लोग? लवण आप लोग देखते हैं? देखे हैं लवण? लवण नहीं देखे? कोई नहीं देखे हैं आप लोग? लवण देखे? कौन कौन देखे? हाथ खड़ा कीजिए। आपने देखा? अच्छा बताइए तो लवण कैसा होता है? अरे हंस रही है, बोलिए बोलिए लवण कैसा होता है? अरे लवण हम लोग डेली खाते हैं रे। अरे लवण हम लोग डेली खाते हैं भाई। वो कैसे? अरे चूड़ा कैसे? चूड़ा
लवण बोलते हैं नमक को। लवण किसको बोलते हैं? नमक को। तो कहिए नमक कौन कौन देखा है? हाथ खड़ा कीजिए तो हाथ खड़ा कीजिए। लवण कौन कौन देखा है नहीं? तो लवण जो है सबने देखा है, सबने खाया। तो वह क्या होता है? इप्सम लवण है, वह खाने वाला नहीं है। दूसरा लवण वह इसका मैग्नीशियम सल्फेट, अंग्रेजी नाम इसका मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखिए MgSO4 7H2O, इसको कैसे याद रखेंगे? MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O ऐसे याद रखेंगे फटक से। इप्सम के बाद नंबर आता है किसका? जिप्सम का। इप्सम के बाद जिप्सम, इप्सम के बाद जिप्सम। और जिप्सम का नाम क्या है? CaSO4 H2O, CaSO4 H2O ZnS4 7H2। मतलब इप्सम का MgSO4 7H2 और जिप्सम का CaSO4 H2O है कि नहीं? कैल्शियम सल्फेट। अगला देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा एक चीज और, प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन कौन देखा? हाथ खड़ा कीजिए, उसको हम इनाम देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई नहीं देखे हैं? अच्छा बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे होता? कहाँ देखे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस? जादू मंत्र छू नहीं देखे हैं? अब किसी का हाथ पर जो टूट जाता है और डॉक्टर साहब कहता है कि आपको POP लगाना पड़ेगा, तो क्या करता है? ऐसे हाथ में कर देता है, यहाँ से यहाँ तक लेप देता है पूरा उजरा उजरा, और इसको गला में कंठी पहना देता है। तो वो जो लेपता है भाई वो क्या है? वो क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही वो लोग क्या करते हैं? इसमें उपयोग कर POP कर देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का फुल फॉर्म, POP का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलता है। नहीं करता है। किसका किसका हाथ पैर टूटा है इसमें? किसी न किसी का जरूर टूटा होगा, नहीं टूटा होगा? और टूटा होगा तो डॉक्टर ने सबसे पहले वही लेप लगाया होगा, नहीं लगाया होगा? वही लगाता है। POP के अलावा उस सब के पास कोई ऑप्शन नहीं। चलो आगे देखो, गंधकाम्ल। गंधकाम्ल का सूत्र देखो। गंधकाम्ल क्या होता है? गंधकाम्ल क्या होता है? गंधकाम्ल का नाम सुने? सुगंधित द्रव्य, कोई भी चीज जो हम लोग सुगंध कितना सेंट आ रही है बाराती में, अब फॉग मार के जाता है, अरे पगलेट है, उसको नहीं मारना चाहिए। वो एसिड है, एसिड जितना मारोगे उतना शरीर खराब होगा, पागल है रे। क्या है वो? क्या है भाई? गंधकाम्ल सल्फ्यूरिक एसिड है रे, जिसको देह पे डालने पर वो शरीर पूरा जल जाता है। समझ में आ रहा है? कपड़ा पे थोड़ा सा डाल दोगे ना तो वो जल जाएगा। वो एसिड डाल रहा है, पागल है, स्प्रे मारता है। और उसका भी रेट देखो ना बाजार में, अंधाधुन बिक रहा है। और लोग खूब मारता है स्प्रे, है कि नहीं? उसके बाराती में जाएंगे, सुनो उसके बाराती में जाएंगे ना, लेकिन लोग देखे अरे बड़ा VIP आदमी है रे तोरा आके है कि नहीं? अरे पागल है वो। क्या है वो? गंधकाम्ल है, गंध करता है। और उसको हम लोग कहते सेंट मार ले। अरे गधा देखो, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एसिड है। एसिड को पता है ना? एसिड है ना, उसको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे समझ गए हैं आप लोग? समझिए, एसिड तो गंधकाम्ल है, वह गंध करता है और इसलिए हम लोग उसको पसंद करते हैं, स्प्रे मारते हैं। ये एसिड है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गंधकाम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4। अगला क्वेश्चन है सेरे का अम्ल, इसका नाइट्रिक एसिड HNO3। सेरे का अच्छा HNO3 देख रहे हैं गौर से? देखिए सेरे का अम्ल है नाइट्रिक एसिड HNO3। सेरे का अम्ल मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। इसको कहीं पर भी डालिएगा ना तो तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है? वो बेचारा गला देता है। जैसे मान लीजिए कि हम जो सोना का जो काम करता है, जो अंगूठी वगैरह से बनाता है, वो लोग किसका हल्के मात्रा में एसिड का प्रयोग करता है, जो सोना वगैरह सबको धोने का काम करता है, गलाने का। हाँ वही धोने का या गलाने का काम करता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग वह अल्प मात्रा में करता है। उसका प्रयोग किसका करता है? वह अल्प मात्रा में प्रयोग करता है, बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करता है।
जिससे क्या होता है उसका नुकसान भी नहीं होता और साफ भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो हम लोगों के मतलब घूमने के लिए जो आता है साफ कीजिए वो सब जो करते रहता है, जो छिड़ते रहता है, वो कौन, वो ओरिजिनल थोड़ा सा ज्यादा करके लाता है। वो क्या करता है, सोना को धो लेता है और सोना का जो पानी वो फेंकता नहीं है, तुम लोग गौर से देखना, वो फेंकता नहीं, वो रख लेता है। वो क्या करता है, फिर जा करके वो प्यूरिफायर करेगा, उससे सोना निकाल गए बुद्धू फड़ा। अब तुम लोग जो ठगा गया, सामने में क्या हो गया, ठगा गया। 2 मिनट के लिए वो तो छटक्का मार, अरे तुरी छटक्का कर रहा है, छटक्का है कि नहीं, लेकिन वो तुमको तो दिखा करके ठग लिया रे बुद्धू, है कि नहीं। देखो आगे देखो, सेरे का अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगला है नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए नमक जो हम लोग खाते हैं उसमें भी एसिड होता है, इसलिए कहा जाता है कि नमक को आप जितना कम से कम खाइए शरीर के लिए उतना फायदा है। उसमें भी क्या होता है, मतलब HCl जो खाते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाते हैं, उसमें भी अम्ल होता है। थोड़ा कम मात्रा में ही खा रहा है, शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, आलू वगैरह सब जो हम लोग शकरकंद वगैरह सब जो मूलकंद जो खाते हैं उससे मिलता है। लेकिन उसको पचाने का जो डाइजेस्ट का काम जो करता है सबसे ज्यादा वो एसिड करता है। कौन करता है, एसिड। जैसे भोजन दिए 2 घंटा या 5 घंटा के बाद पचा के स्वाहा कर देता है, नहीं कर देता है। आगे देखिए अगला है कि अर्थोफोरिक अम्ल। कौन है, अर्थोफोरिक अम्ल, मतलब इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम एक ही है, अर्थोफोरिक अम्ल। तो इसका जो सूत्र होता है H3PO4 H3PO4 H3PO4। अगला है मेटाफास्फोरिक अम्ल। कौन है, मेटाफास्फोरिक अम्ल, मतलब मेटाफास्फोरिक का जो अंग्रेजी और हिंदी नाम है वो दोनों एक ही है, मेटाफास्फोरिक अम्ल। एसिड जिसको बोलते हैं H2 क्या है, HPO4, क्या नाम है उसका, HPO4। अगला है श्वेत पोटास। ये देखिए यहाँ पर हाइफन है, आप लोग एक थोड़ा सा नॉलेज लीजिए कि यह बीच में क्या हाइफन कब चिन्ह किया, मतलब हमको यहाँ नहीं एडजस्ट हुआ तो हम क्या किए, बीच में क्या किए तो भाई यहाँ पर एक हाइफन का चिन्ह लगा दिए और उसको इस साइड में लिख दीजिए। श्वेत पोटास का मतलब POT से पोटास पड़ेगा, क्या पढ़ेंगे इसको, श्वेत पोटास, है ना। व्हाइट क्लोराइड जिसको बोलते हैं KClO4, क्या पढ़ेंगे, KClO4, ठीक है। देखो आगे देखो लाल पोटास POT पर मैग्नेट, ठीक है, इसको कैसे पढ़े, POT पर मैग्नेट KMNO4 याद रहेगा। अगला देखिए सोडा लिखा है, क्या लिखा है, सोडा। सोडा का अंग्रेजी होता है POT पोट नाइट्रेट, क्या पढ़ेंगे, KNO3। चीली, चिल देखा, चिल कौन कौन देखा, चिल देखे हैं, चिली देखा है, चिली देखा है, चिली सब खाता है। चिली माने मिर्ची, चिली माने मिर्ची तो खाते हैं। वो मिर्ची का सूत्र नहीं है, ये चिली साल्ट पीटर है बाबा, चिली साल्ट पीटर, जिसका उपयोग क्या करते हैं, तो वो जो चीनी वाले बर्तन जो होता है ना उसमें आंशिक मात्रा में देकर के बनाता है, जिससे उसका बर्तन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं चिली साल्ट पीटर। मतलब सोडियम नाइट्रेट NaNO3। आगे है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब H2O2। अगला है अमोनियम, उसके बाद है अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। कहाँ है भाई, अमोनियम नाइट्रेट का क्या है, NH4NO3। आगे देखिए ये भारी जल है, क्या हो गया, ये भारी जल। उठाइए तो सॉरी तो भारी जल, वो भारी जल है नहीं सर, तब पीने वाला, ये पीने वाला नहीं रे बुद्धू, पीने वाला भारी जल नहीं है, ये भारी जल होता है मतलब जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है ना, मतलब वायुयान के जो हौदे होता है उसमें उसके मंदक को जो अस्थिर करने वाले में प्रयोग किया जाता है भारी जल का। भारी जल मतलब गुरु जल, भारी जल का मतलब गुरु जल। कभी है गुरु, संसार में सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, गुरु होता है, सबसे भारी कौन होता है, गुरु होता है।
मान लो कि हमको यदि कोई नहीं पढ़ाता तो आज तुम लोग को पढ़ाते होते, तो हम जो कुछ करेंगे उसका जो 100% जो वैल्यू जाएगा वो किसको जाएगा? जो हमको पढ़ाया है, जो हमको एक अक्षर का ज्ञान दिया वही न जाएगा। तो सबसे भारी कौन हो गया? गुरु हो गया। और गुरु जल, वो गुरु नहीं मानना, ये गुरु जल है कि नहीं? गुरु जल नहीं होता है। तो गुरु भारी जल का याद रखने का ट्रिक है कि संसार में सबसे भारी कौन है। वैसे भी संसार में सबसे भारी पर्सन का नाम यदि कहेगा तो कौन है? गुरु है, नहीं है गुरु। अब मान लीजिए आपको हम नहीं पढ़ाएंगे या हमको कोई नहीं पढ़ाता तो आज पढ़ाते होते, समझाते होते नहीं ना। तो सबसे भारी कौन है? गुरु। तो अब आगे गुरु जाने भारी जल, कभी कभी कंपटीशन में क्या पूछ देता है? गुरु जल का नाम बताइए, निम्नलिखित में कौन गुरु जल है जिसका किसी से वास्ता ही नहीं है। अब विद्यार्थी फंस गया, हे बोले जा गुरु जल तो हम पढ़ले नहीं छिए, गुरु जल तो पढ़ले नहीं, गुरु जल कहाँ से पूछ दिया? तब क्या होता है, विद्यार्थियों के पास एक ऑप्शन आता है कि वह अंग्रेजी में पढ़ा हुआ रहता है, हेवी वाटर। अंग्रेजी में और कोई नाम नहीं होता, एक ही नाम सकते हॉरिजॉन्टली। यहाँ है प्रेम कुमार तो वहां भी प्रेम कुमार होगा, ऐसा नहीं कि वहां दिनेश कुमार हो जाएगा तब। लेकिन हिंदी में बदल जाता है। हिंदी का जो अर्थ होता है वह अथाह है और वह समय के साथ में परिवर्तन होता है, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भारी जल, हेवी वाटर अभी पढ़िएगा, हैवी वाटर। इंग्लैंड या कलकत्ता में जाइएगा ना, वहां भी पढ़िएगा हैवी वाटर। आपको अंग्रेजी कभी नहीं बदलता। आप लंदन चल जाइए, अमेरिका चल जाइए, स्विट्जरलैंड चल जाइए, कहीं पर भी चल जाओ ना भाई, आपको हैवी वाटर ही पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? भारी जल या गुरु जल, मतलब इसका सूत्र क्या होता है? D2O। क्या सूत्र है उसका? D2O। याद रहेगा, D2O। इसका सूत्र क्या है? D2O। अगला देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट। कहाँ है पोटेशियम डाइक्रोमेट? का सूत्र क्या होता है? K2Cr2O7, K2Cr2O7। याद रहेगा। लाल पार्विक ऑक्साइड, लाल पार्विक ऑक्साइड। पार्विक कोई कैसे याद रखिएगा? परवल का नाम सुने आप लोग? परवल कौन कौन खाए? हाथ खड़ा कीजिए। अरे वाह, अच्छा खाए हैं। तो परवल से याद रखिएगा पार्विक ऑक्साइड, लाल पार्विक ऑक्साइड, है कि नहीं? HgO। क्या रखेंगे याद? HgO। अगला है फॉस्फीन। क्या नाम है? फॉस्फीन। फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है? PH3। वो हमको पूछेगा क्या कर रहे हैं भाई, तो बोले पीजी तो चल रहा है, उसके बाद PhD करेंगे। क्या करेंगे? PhD। अरे थोड़ा PhD करती है। अरे तो PH से PH3 याद रखेंगे। क्या करेंगे? PH3 मतलब फॉस्फीन का जो होता है PhD कर लिया, PH3 PhD। अगले अगला देखिए, फॉस्जीन। क्या है ये? फॉस्जीन। फॉस्जीन का सूत्र COCl3। अगला हो जाइए यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। कैसे पढ़ेंगे इसको? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NCl3। NCl3 है ना, NCl3। अगला है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिखा है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O7। आगे एक लास्ट बचा, बहुत ही अच्छा है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस, जैसे बोलता रावण की तरह। अब मान लीजिए एन, उसका N2O, यहाँ पर हम एक अधि बना दीजिए सिंबल। इसका मतलब क्या? यदि आप कितनों नहीं हंसते हैं ना, कोई भी हंसने वाला नहीं है ना, वो यदि कहेगा हमको कुछ हम नहीं हंसेंगे, उसका नाक लिंग सुंघा दीजिए, वहां रख दीजिए, वो अंधाधुन क्या हो जाएगा? वो हंसते रहेगा। हंसते हंसते तो बेचारे का तो हवा टाइट हो जाएगा, हवा टाइट हो जाएगी। इतना हंसेगा सामने वाला कहेगा क्या हो गया, ये बंदे को पागल हो गया, क्या हो गया, है कि नहीं? उसको तो पता नहीं कि N2O सुंघा दिया है कि नहीं? N2O को सुंघा दिया होगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को कंपटीशन बेस में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है।